हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 वर्कशीट 6 का। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है वो देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ 150 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, हाइट दी हुई है एंड इट्स हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरियाज ऑफ इट्स टोटल सरफेस एंड लेटरल सरफेस एरिया। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, टोटल और कर्व सरफेस एरिया निकालना है एक सिलेंडर का। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम 150 पाई, पाई को ऐसी रहनी क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है तो उसमें हमें रेडियस की ज़रूरत होती है ना। तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, लेटरल सरफेस एरिया तो हो गया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये हम कर चुके हैं वर्कशीट्स में पहले भी, जब हमने सिलेंडर के टोटल और लेटरल सरफेस एरिया के क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, इन दोनों ही फॉर्मूले में आपके पास 2 और पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस और हाइट की वैल्यू चाहिए। हाइट आपको क्वेश्चन में दी हुई, आपको रेडियस नहीं दी हुई। तो अगेन हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, वॉल्यूम से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। हाइट की वैल्यू आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर में है। फर्स्ट स्टेप हमेशा आपको याद रखना है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे एग्ज़ाम में, आप एक्साइटेड मत हो जाना कि ये तो मुझे आता है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और सॉल्व कर लूँगा। सबसे पहले आपको चेक करना है, अगर ये यूनिट ही डिफरेंट दी होंगी, यूनिट कन्वर्ट नहीं करा, सारा सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट सेम है। मैं काफ़ी बार ये बताता रहता हूँ आपको क्वेश्चन में, इसीलिए ताकि आपको याद रह जाए बात कि हमेशा यूनिट चेक करनी है, सेम होनी चाहिए। अगर मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो अब वॉल्यूम और हाइट है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2। अभी हमने वॉल्यूम इसमें दी हुई है तो इसको पहले ना फॉर्मूले को लिख लेते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के नीचे आ गया 150 पाई। आपको लग रहा होगा ये कैसी वैल्यू है, ये पाई क्यों लिखा हुआ है साथ में। अरे भाई लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में ही तो है। 150 एक कांस्टेंट है, उसके साथ पाई लिखा हुआ है तो आप लिखे रहने दो उसे, पाई को पाई लिख दो। यहाँ पे फॉर्मूला आता है पाई, तो इस पाई को हम 22/7 नहीं लिखेंगे, बताता हूँ अभी क्यों नहीं लिख रहे। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हाइट आपको 6 दी हुई है। आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 150। आपको आर स्क्वायर निकालनी है तो उसके साथ वाली वैल्यू कहाँ चली जाती हैं, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हम निकालते हैं उसके साथ की वैल्यू कहाँ चली जाती है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गई। ठीक है, पाई और 6 डिनोमिनेटर में आ गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने वहाँ 22/7 नहीं लिखा था, जैसे मैं बाकी सब क्वेश्चन में करता हूँ। 150 इंटू 1/6 इंटू 1 6। अब यहाँ से आपको निकालनी है आर स्क्वायर की वैल्यू। 6 के टेबल से कट हो जाएगा, 25। मैंने पहले 2 के टेबल से काटा और फिर 3 से, तो आर स्क्वायर आ गया 25। आर की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ 5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास रेडियस आ चुकी है। अब सिंपल है, अब तो दोनों निकल जाएंगे। लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 5 आई है, इंटू हाइट थी मेरे पास 6 सेंटीमीटर। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप इसे क्या कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम में आपको पाई की फॉर्म में दिया था, आंसर भी आप पाई की फॉर्म में निकाल सकते हो। नहीं तो फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हमें सारी वैल्यूज़ को ना, अब यहाँ पे आप ये गलती मत करना एग्जाम में कि पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया फिर वो एक बड़ी सी डिजिट आ जाएगी उसको 7 से डिवाइड करने बैठ गए। नहीं, ईजी तरीका बताता हूँ आपको क्या होता है, क्योंकि ये देख के पता लग रहा है पॉइंट में आएगा आंसर, क्योंकि कट तो हो नहीं रही वैल्यूज़ सेम टेबल से। ठीक है, तो इस केस में आप कैसे करोगे, इसको लिखोगे 2 इंटू 3.15। पाई की वैल्यू यहाँ तो होती है 22/7 या फिर होती है 3.14,
तो आपको बड़ी डिवीजन से बचना है, इसीलिए इसकी वैल्यू तो हमने याद रखी हुई है। 3.14 इंटू रेडियस है मेरे पास 5 इंटू हाइट है मेरे पास 6। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये कि हमें डिवीजन नहीं करना, हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो बस, उसके बाद आंसर आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो इसमें स्क्वायर लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस थी मेरे पास 5 ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस 6, 2 5 जा 10, 10 को मल्टीप्लाई कर लो आप 3.14 से, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 31.4 इंटू 11, 6 और 5 को प्लस कर लिया। अब क्या करना है आपको, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, 31.4 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 345.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूले भी हमने रिवाइज कर लिए। लेटरल सरफेस एरिया 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया 2πr r प्लस h। इस क्वेश्चन में, इसलिए पीछे वाले में ही मैं आपको बता रहा था कि टीचर आपको ऐसे भी दे सकती है कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आ सकता है। तो देखो आपकी वर्कशीट में सेम क्वेश्चन नंबर 10 में यही दिया हुआ है। 8, 9, 10 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको एक फॉर्मूले से पहुंचना है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तक। वॉल्यूम दिया हुआ था, उससे आपको रेडियस निकालना था, उसके बाद हम पहुंच गए निकालने लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो किस स्टेप में आपको डाउट है। मैं अगेन एक वीडियो बना के आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, एक पेज में, 1 पेज में आप सारे नोट्स बना लेना उसके। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं। उसमें नोट्स में आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले लिखने हैं, सो दैट एग्ज़ाम से पहले आपको बस वो फॉर्मूले रिवाइज़ करके जाने। कॉन्सेप्ट जो ये हम लगा रहे हैं ना, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसको आप रट नहीं सकते, इसको आप लर्न नहीं कर सकते। वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम में पाई जैसे मैंने यहाँ नहीं रखा था, पाई से पाई कैंसिल हो गया, फिर हम आर पे पहुँचे, आर से फिर हमने निकाला लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। लास्ट में जब हम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक A4 साइज शीट बनाएंगे, मैं एक वीडियो में बनवा दूंगा, उसमें टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सिलेंडर का, ठीक है, ऐसे हम डिफरेंट फिगर के सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। सर्कल का लिख लेंगे एरिया, सरकमफेरेंस यूज़ हुआ था ना हमारा सर्कल का, सरकमफेरेंस और एरिया, ऐसे ही हम कर लेंगे अलग अलग सारी फिगर्स के एक A4 साइज़ में सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। उससे क्या होगा, एग्ज़ाम से पहले आपको बस फॉर्मूले रिवाइज़ करके जाने हैं और आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया, आपको फॉर्मूला तो फिर भी मेमोराइज़ करना ही होगा, राइट। अगर आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी देर बाद, हमने स्टार्टिंग में करे थे लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, आपको इन दोनों का फॉर्मूला ही नहीं आता, तो आप ये वाला पार्ट कर ही नहीं पाओगे सॉल्यूशन में, राइट। तो इसीलिए सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने बहुत ज़रूरी हैं, बार बार आपको रिवाइज करने हैं, तभी आपको याद रहेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।